एफसीआरए यानी कि फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट में संशोधन को लेकर सियासी घमासान मचा हुआ है। एफसीआरए के कानून का जो पालन नहीं करेगा उसके साथ सख्ती की जाएगी। He is an American congressman. His name is Riley Moore. And according to him, India's amendment to the Foreign Contribution Regulation Act, or the FCRA, is a direct attack on Christianity. He claims the law would allow the Indian government to take over churches and Christian charities. He even warned that if the bill becomes law, it could become a major concern in India-US relations. That is a serious allegation. तो जब निशाना भारत में आने वाली फॉरेन फंडिंग पे हो और दर्द से कराने की आवाज यूएस से आए तो समझ लेना चाहिए कि तीर बिल्कुल सही जगह पर हिट किया है। अमेरिका के रिपब्लिकन सांसद रायली मूर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट कर भारत के प्रस्तावित एफसीआरए संशोधन पर चिंता जताई। थैंक यू। और साहब, इंडिया के बारे में कहा गया कि जी आपका स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, दुनिया क्या कर लेगी? What do you make of that? इंडिया के हवाले से इंडिया किसने कहा? एक महाशय है, ये वहां के सीनेटर हैं, नाम है रिले मूर, और रिले मूर साहब ने एक ट्वीट किया है। अब बड़ा इंटरेस्टिंग है क्योंकि चारों तरफ शोर था कि आज एफसीआरए बिल आने वाला है संसद में, तो ठीक एफसीआरए बिल आए उससे पहले ये ट्वीट किया गया था। ये अलग बात है कि यहां से वो गच्चा हो गया, आया ही नहीं, और अब शायद इस स्टेशन में आए भी नहीं शायद। तो वो लिखते हैं कि ये जो भारत का एफसीआरए बिल है ये दुनिया भर के क्रिश्चियनों के लिए, मतलब ईसाइयों के लिए, ये एक तरह से कुठाराघात है। और फिर वो उदाहरण बताते हैं कि क्रिश्चियनिटी भारत में बहुत पहले आई थी, 2000 साल पहले आई थी, और सेंट थॉमस एपोस्टल जो थे वो आए थे, हाँ यही वाला ये है। और वो कहते हैं कि ये जो एफसीआरए बिल है दिस इज क्लियरली अगेंस्ट क्रिश्चियन। देखिए लास्ट पैरा का पहला लाइन, ये के लिए जो मना कर रहे हैं, बिल बोल रहे हैं आप कन्वर्जन नहीं करोगे, आप इलीगल क्यों? एक्टिविटीज नहीं करोगे, आप पॉलिटिक्स में इंटरवीन नहीं करोगे, तो अब आपको मिर्ची क्यों लग रही? आप अमेरिका और भारत के ताल्लुकात नाजरीन हमेशा ही दुनिया की बड़ी सियासत का महवर रहे हैं, मगर हालिया दिनों में हमने देखा कि अमेरिकी सदर के बयानात ने एक नई बहस को जन्म दिया, पहली बिसात बिछा रही है। तो जफर हिलाली साहब, आप क्या समझते हैं, क्या वजह है? Where does that हिंदुत्व पॉलिसी go? Where does that क्या आपको गलत नजर आता है हिंदुत्व में? हिंदुत्व में क्या गलत नजर आता है? जी मैं जानना चाह रहा हूं। एंटी मुस्लिम सेंटिमेंट। ओके, तो आप ये कह रहे हैं कि हिंदू नेशनलिज्म जो इस वक्त इंडिया में उफान पर है, यू वरिड अबाउट दैट? आई एम नॉट वरिड अबाउट दैट, आई एम वरिड अबाउट जो कि सेकुलर इंडिया का इमेज था वो जो खत्म हुआ, आई एम वरिड अबाउट दैट। अच्छा ठीक है, तो आप आई डिड नॉट लाइक जी दैट। जी मैं समझ गया, ठीक है। तो आप ये कह रहे हैं कि इंडिया की जो सेक्युलर इमेज है उसको नुकसान पहुंच रहा है, ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है। आप सेकुलरिज्म को किस तरह से देखते हैं? क्या वो एक अच्छी चीज है? क्या अच्छी चीज है? मैं पूछ रहा हूं आपसे कि क्या सेकुलरिज्म को आप अच्छा मानते हैं? ऑब्वियसली मतलब अच्छी चीज होनी चाहिए ना, इट्स सपोज्ड टू बी अ गुड थिंग। फिर तो पाकिस्तान को भी सेकुलर होना चाहिए। ऐसा क्यों है कि वाघा अटारी तक आते दोनों के डिफरेंट बहुत ज्यादा डायनामिक्स का डिफरेंस बहुत मैं इसको इस तरह से एक्सप्लेन करता हूं, अगर आप मेरी बात सुने। सेकुलरिज्म एज एन आइडिया अगर अच्छा है तो वो दुनिया में हर जगह अच्छा है। ये नहीं कह सकते कि जी जैसे ही आप अटारी क्रॉस करेंगे पाकिस्तान में दाखिल होंगे तो सेकुलरिज्म जो है इट इज गोइंग टू बी अ डर्टी वर्ड। धर्म के नाम पे भेज रहे हो ना, तो भेजो, चर्चेस बनवाओ, बट उस पैसे को डाइवर्ट करके आप सेपरेटिस्ट मूवमेंट, नक्सलिस्ट मूवमेंट फंड नहीं करोगे, आप मणिपुर में प्रॉब्लम्स नहीं क्रिएट कराओगे, आप मिजोरम में और ये कुकीज को AK-47 हथियार, मिसाइल, रॉकेट लॉन्चर और ये बुलेट्स नहीं दोगे। उन्हीं पैसों को तो डाइवर्ट करके किया जा रहा है ना, तो वो नहीं अलाउ होने दे। अगर आप मदद के लिए भेज रहे हो, आपका दिल बहुत बड़ा है, तो सबको भेज दो, क्या दिक्कत है भाई? मदद ही तो कर रहे हो, जरूरत ही नहीं है। खैर मैं इसलिए ये टॉपिक जानबूझ के इससे शुरू किया कि कुछ चीजें पर्दे में थी और वो पर्दे से हट गई। एफसीआरए बिल अभी आया नहीं है लेकिन रियल इंटेंशंस आने लगे हैं बाहर। नहीं तो ये सीनेटर, रिप्रेजेंटेटिव्स, डेमोक्रेट्स सब मिलकर अगर इसका विरोध कर रहे हैं, और आह्वान किया गया है कि दुनिया भर के जितने क्रिश्चियन संगठन हैं विरोध करो, ये बिल्कुल कॉल दिया जा रहा है उस तरह जैसे जिहाद का कॉल होता है। क्या कर दिया ऐसा भाई? और जो बाहर से तो कॉल आ ही रहे हैं, अपने देश के अंदर आपको क्या लग रहा है? आज जो रैली निकाली है राहुल गांधी वगैरह ने, पूरा बैनर पोस्टर लेके, वो क्यों निकाली है?
वो अमित शाह के जवाब के लिए निकाल रहे हैं? नहीं, उनकी चिंता क्या है पता है? कि अमित शाह रोज संसद भवन आ रहे हैं, रोज 10 बजे रात तक रुक रहे हैं, पर आ नहीं रहे यहां पे। वो कर क्या रहे हैं? वो जाते हैं अपने केबिन में बैठते हैं, कुछ तैयारियां चल रही है, कुछ मीटिंग्स होती हैं, कभी डोवाल साहब आते हैं, कभी एस जयशंकर साहब आते हैं, कभी आईबी के चीफ आते हैं, सबसे मिलते हैं उसी संसद भवन के अंदर जहां पे होम मिनिस्टर का कार्यालय है। एक स्पेशल ऑफिस है होम मिनिस्ट्री के लिए जहां पे पर डे आते हैं। ये आज निकालिए। इनको चिंता है, मतलब इनको खुजली लगी हुई है कि वो कर क्या रहा है ये आदमी। ये 4 दिन 5 दिन से लगातार आ रहे हैं और आके कुछ ना कुछ काम करता रहते हैं। नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों, भारत का FCRA बिल जो अभी तक आया नहीं है, लेकिन इसकी गूंज दूर दूर तक सुनाई दे रही है और अब इस पर अमेरिका खुलकर बोलने लगा है, क्योंकि इससे पहले भी हमने देखा था कि अमेरिका में इस बिल के खिलाफ चाहे रिपब्लिकन हो या फिर कांग्रेसमैन, दोनों ही साथ आ गए थे। क्योंकि दोस्तों पता नहीं उनको FCRA बिल से इतनी क्या प्रॉब्लम है। और अब तो US के कांग्रेसमैन सीधा सीधा FCRA बिल को बता दिया है कि क्रिश्चियन के खिलाफ है। जबकि अगर FCRA को देखा जाए दोस्तों, तो बात ये है कि ये बिल है कि अगर अब बाहर से कोई भी पैसा भारत में आता है तो उसको बस भारत सरकार को जानकारी देनी होगी कि ये पैसा कहाँ खर्च होगा, और भारत सरकार को इसकी पूरी इन्फॉर्मेशन होगी कि ये पैसा कहाँ से आया, कितना आया और कहाँ कहाँ खर्च हुआ। बस इतने सिंपल सी बात को US को प्रॉब्लम है। और दोस्तों प्रॉब्लम होगी भी, क्योंकि US ही है जो भारत में फंडिंग करता है, चाहे वो मणिपुर साइड हो, भारत में नक्सली घटनाएं, ये सब चीजें करवाता रहता है। भारत में एक तरफ से धर्म परिवर्तन का काम भी जोरों शोरों से चल रहा है, तो ये सब पैसे कहाँ से आते हैं? बाहर से ही। इन सब चीजों को देखते हुए अगर सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है तो US को है। और एक तरह से ये लोग आह्वान कर रहे हैं पूरी दुनिया के क्रिश्चियन से कि आए और इस बिल का विरोध करें। जबकि दोस्तों ये बिल तो भारत में पास होने वाली है, लेकिन इसकी गूंज अमेरिका तक सुनाई दे रही है। आपको क्या लगता है? आप कमेंट कर बताएं। वीडियो अच्छी तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और जैसे ही आप इट्स नॉट अ डर्टी वर्ड, इट्स नॉट एट ऑल अ डर्टी वर्ड, बिकॉज़ बहुत जिस तरह आपने गांधी जी का जिक्र किया ना, तो फिर आई कोट कायदे आजम, अनदर मतलब दुनिया के बड़े तरीन लीडरान में से। आई वाज होपिंग कि जब आप उनका नाम ले रहे थे शायद आएगा डिबेट के अंदर उनका नाम भी आएगा एज द बिगेस्ट लीडर इन द वर्ल्ड। लेकिन वो मैं तो ग्लोबल लीडर की बात कर रहा हूँ जी। पाकिस्तान के बड़े लीडर हैं ग्लोबली, कायदे आजम। आई डोंट थिंक सो। नहीं, इफ यू डोंट थिंक सो, बट कायदे आजम हैपेंस टू हैव अ स्टेक। उन्होंने पूरी ग्लोबल, मैं बताता हूं किस तरह दुनिया में। इट्स नॉट अबाउट स्टैच्यूज, ये तो बहुत छोटा आर्गुमेंट है। टेक्स्ट बुक्स में उनका जिक्र होता है हर में, पूरी दुनिया में। क्यों? क्योंकि उन्होंने पूरी दुनिया का नक्शा बदलने में एक रोल प्ले किया। ओके, वेरी इंटरेस्टिंग। ठीक है, मतलब मुझे लगता है हिंदुस्तान का नक्शा बदलने में उन्होंने रोल अदा किया है, मगर उस चलें जी। तो उससे अगर हिंदुस्तान का नक्शा बदला तो उससे तो पूरी दुनिया की ग्लोबल डायनामिक्स तो बदले ना सर। ठीक है, अच्छा आपका परसेप्शन है जी। ठीक है, अच्छा। और किसने कहा वो बात, आप जो बात कह रहे हैं सेकंड बात? सारे वो मतलब जो कल इंडिया के MEA की स्टेटमेंट आई थी, उन्होंने कहा जी हम रेगुलेशंस देखते हैं, हम चीजें देखते हैं, तो उन्होंने एक लीगल टर्म इस्तेमाल की थी। तो MEA का जवाब ये था कि वी आर